नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए दोस्तों हम लगातार एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दोस्तों हम आपके लिए मॉडल पेपर लगातार लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि एमपी जीके के जो क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह हम आज इस मॉडल पेपर के थ्रू आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे अभी भी नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एमपी जीके से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम देखते हैं इस मॉडल पेपर में। और जितने भी मॉडल पेपर है दोस्तों, यहाँ से आपको एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ। 1954, 1955, 1956 या 1959। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है, अर्थात कौन मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। ठीक है ना, 12, 13, 14 या 10। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पर कभी कभी ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, या मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित हैं। दोस्तों कुल 10 संभागों में विभाजित है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान बताना है आपको भारत में। ठीक है, देश में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है। ठीक है ना, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो छठा स्थान है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, छठा स्थान है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों इसमें, किसमें? पीपल और बरगद में। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। ठीक है ना, काफ़ी बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ में। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बरगद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? सियार, गधा, हाथी या ब्रांडेरी बारहसिंगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है सभी को पता है दोस्तों, वो क्या है? बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो कब मनाया जाता है। या राजकीय दिवस है 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून या 2 जून। सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी संख्या कुल कितनी है? 20, 25, 29 या 30। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी कुल संख्या है दोस्तों 29। ठीक है, कितनी संख्या है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की? 29 संख्या है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताना है आपको। दोस्तों लोकसभा भी पता होना चाहिए आपको और राज्यसभा भी। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कुल 11 है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बताना है दोस्तों अब आपको। ठीक है ना, देखिए आपको मध्य प्रदेश के लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट और राज्यसभा की सीट, ये तीनों पता होनी चाहिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो है 230। ठीक है, 230। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें। मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया है, आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 50 है। जिला पंचायतों की संख्या कुल 50 है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है।
अब आपको बताना है दोस्तों कि विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में, इनकी संख्या बताना है आपको, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसका आंसर हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न है जो एक एक नंबर बढ़ा के हमको सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो विकास खंडों की जो संख्या है दोस्तों वो कुल 313 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 313। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? आफताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार या साप्ताहिक मालवा अखबार, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है कि एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों साप्ताहिक ग्वालियर अखबार जो है ये अखबार है, ठीक है ना, ये दोस्तों मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, ठीक है ना, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार जो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताना है आपको, ठीक है ना। तो कौन थे दोस्तों? श्री प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब ये भी पता होना चाहिए आपको दोस्तों कि इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है मध्य प्रदेश योजना मंडल का। मुख्यमंत्री, योजना विभाग के सचिव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या योजना मंत्री, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है मध्य प्रदेश की सीमा का वो किस राज्य से मिला हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मिला हुआ है, ठीक है ना। अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश का सीमा का वो उत्तर प्रदेश राज्य से मिला हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा, 9.37%, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, ठीक है ना। वो कौन सा देश है, प्रदेश है दोस्तों जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। सभी को पता है, देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है या 5 राज्यों से मिलती है, ठीक है ना। देखिए वो कौन कौन से हैं आपके, आपको यहाँ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, गुजरात दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों से जो है सीमा मिलती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल दिया है इस राज्य की सीमा नहीं मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा से। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन जो है वो कब से प्रारंभ हुआ या इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 1905 में, ठीक है। 1905 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई थी? द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, रट के जाइएगा बिल्कुल, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना है वो किसने बनाई थी? रट के जाइएगा बिल्कुल दोस्तों, हेनरी हावर्ड द्वारा बनाई गई थी विद्युत योजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, जब भी आपको पूछा गया था दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, अभी आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है। भोपाल में स्थित है आपका विद्युत अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता जिस
ऊर्जा साधन पर है दोस्तों, वो है ताप विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, जिसमें मध्य प्रदेश की सर्वाधिक निर्भरता है। ठीक है, किस पर? ताप विद्युत पर। राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? आपको बताना है दोस्तों कि राजघाट वृहत विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है धसान नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी या काला सिंध नदी। तो दोस्तों ये बनाई जा रही है जो है, ये है बेतवा नदी पर। ठीक है, राजघाट वृहत विद्युत परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? नेपानगर, ये नेपाल नगर लिखा गया दोस्तों, ये नेपानगर है। पेंच, गांधी सागर या जवाहर सागर। ठीक है, तो दोस्तों किस स्थान पर नहीं की जाती है जल विद्युत उत्पन्न? तो ये है दोस्तों आपका नेपानगर में। ठीक है, नेपानगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। दोस्तों भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, यूपी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा पाई जाती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जनजाति से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है दोस्तों? मतरा, दोरला, बिसोन या मुड़िया। याद रख के जाइएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है ना, वो पाई जाती है दोस्तों मुड़िया जनजाति में। ठीक है, घोटुल प्रथा जो है वो मुड़िया जनजाति में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कि आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के बीच से जो गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 14 जिलों से होकर गुजरती है, वो किसके समांतर, किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों आंसर, वो गुजरती है नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला जो है वो है दोस्तों आपका इंदौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर। 30 नंबर क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा नगर है मध्य प्रदेश का जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो वो नगर है दोस्तों आपका भोपाल, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।